स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अकाउंट्स का रिवीजन। पहले हम लोग फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये आपका 12 मार्क्स का आता है। इसके ऑप्शन में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा पेपर का। तो यहाँ पे हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, उसमें आपका 100% कवरेज हो जाएगा, जो नॉर्मली एडजस्टमेंट पूछते हैं और जो पोस्टिंग पूछता है उसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस रिद्धि एंड सिद्धि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग बोला बनाने, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, ट्रायल बैलेंस दिया है। दो फॉर्म होता है क्वेश्चन देने का, ये फॉर्म दिया हुआ है तुमको पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट, मतलब डेबिट वाला है तुम्हारा डेबिट अमाउंट है, क्रेडिट क्रेडिट अमाउंट है। तो पोस्टिंग देखते हैं, स्टॉक दिया हुआ है, ये तुम्हारा कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, कैपिटल लाइबिलिटी में जाएगा, परचेस ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। लेकिन हमको एग्जाम में ये करने के लिए टाइम नहीं रहेगा कि हम लोग हर एक पोस्टिंग को क्या करें, मार्क करें। तो स्टार्ट कहां से करने का, पोस्टिंग नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली क्या पढ़ना है, डायरेक्टली एडजस्टमेंट पढ़ना है। तो एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, तो एडजस्टमेंट में हमको पहला एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना, 48,700। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कहां पे लिखते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग लिखते हैं एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक करके। एंड सेकंड इफेक्ट उसका कहां पे जाता है, एसेट में जाता है। तो जो भी एडजस्टमेंट होगा आपका कितना इफेक्ट आएगा, दो इफेक्ट। दो इफेक्ट मतलब क्या, दो जगह पे लिखने का है। सेकंड देखो क्या दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस दिया है 700, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना दिया है 200। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, अनपेड, जो हमने पे नहीं किया। तो वेजेस जब आपने पोस्टिंग किया रहेगा तो कहां पे आया रहेगा, तो वेजेस आता अपना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाने का मतलब वेजेस पहले देखोगे ट्रायल बैलेंस में कहा दिया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेजेस। वेजेस में क्या करोगे, ऐड करोगे, आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करोगे प्लस आउटस्टैंडिंग। एंड उसका सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखोगे, तो सेकंड इफेक्ट अपना जाएगा लाइबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दूसरा क्या था, आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी दिया हुआ है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी हम लोग क्या करेंगे, जाके ट्रैवलिंग एक्सपेंस में भी ऐड करेंगे। यहाँ पे दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस 250, उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। एंड सेकंड इफेक्ट कहां पे डालेंगे, वो भी लाइबिलिटी में जाएगा। तो ये दो एडजस्टमेंट है जो हर क्वेश्चन में आपको दिखेगा, एक क्लोजिंग स्टॉक और एक आउटस्टैंडिंग का। तीसरा एडजस्टमेंट जो नॉर्मली क्वेश्चन में देता है डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10% दिया है एंड फर्नीचर कितना दिया है, 5% दिया है। तो डिप्रिसिएशन क्या करना होता है, एसेट में जाने का। नॉर्मली डिप्रिसिएशन आपका फिक्स एसेट पे ही आता है, तो फिक्स एसेट में जाने का, वहां से क्या करने का, लेस करने का। अगर अमाउंट दिया रहेगा तो डायरेक्टली अमाउंट माइनस करने का, अगर परसेंटेज दिया रहेगा तो परसेंटेज माइनस करने का। यहाँ पे 10% दिया बिल्डिंग पे, तो बिल्डिंग से 10% निकालेंगे। बिल्डिंग का अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे दिया है तुम्हारा 42,500। तो 42,500 का 10% निकालोगे 4250 आएगा, वहां से लेस करोगे और एसेट से माइनस करके उसका सेकंड इफेक्ट कहां पे जाता है, तो सेकंड इफेक्ट जाता अपना प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। फिर फर्नीचर पे 5% दिया हुआ है, तो फर्नीचर से भी हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। यहाँ पे फर्नीचर है, फर्नीचर से माइनस करेंगे एंड सेकंड इफेक्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। फिर अपना फोर्थ वाला एडजस्टमेंट है। फोर्थ एडजस्टमेंट में क्या दिया, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। एडवांस मतलब क्या, प्रीपेड। प्रीपेड रहता तो क्या होता है, लेस होता है। जैसे आउटस्टैंडिंग तुम्हारा क्या हुआ था, ऐड हुआ था, वैसे प्रीपेड रहेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो लेस करने का, प्रीपेड इंश्योरेंस से लेस करेंगे। इंश्योरेंस तुम्हारा पोस्टिंग में दिया रहेगा कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखे रहोगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट से माइनस करोगे प्रीपेड लिख के। एंड सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, सेकंड इफेक्ट जाएगा तुम्हारा एसेट में। और लास्ट एडजस्टमेंट तुम्हारा दिया हुआ है, गुड्स ऑफ ₹3,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम। मतलब क्लेम क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ है। नॉर्मली देखे रहोगे तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम थोड़ा देता है, समझो 8, यहाँ पे 3,000 का अपना गुड्स क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ। अब 3,000 का गुड डिस्ट्रॉय हुआ तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी हमको 2,000 दे, 2,500 दे, तो हमारा 3,000 का लॉस हुआ, 2,500 अगर कंपनी ने दिया तो हमारा एक्चुअल में लॉस कितना हुआ, 500। तो उसका 3 इफेक्ट जाता है। लेकिन अगर बोलेगा अनइंश्योर्ड गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर या इंश्योर्ड गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, क्लेम ही रिजेक्ट कर दिया, मतलब हमको रिटर्न में कुछ मिला नहीं है, तो जो भी अपना गुड्स लॉस हुआ है वो पूरा का पूरा क्या है, लॉस है। तो कहां पे जाता है, तो जाता तुम्हारा पहला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। गुड्स से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट आएगा तो सबसे पहला इफेक्ट कहां पे डालने का, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितना अमाउंट आएगा, 3,000। इंश्योरेंस कंपनी से कुछ मिला नहीं है तो हम लोग कहां पे लिखेंगे,
हम लोग उसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू लॉस बाय फायर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहले पोस्टिंग करने का सीक्वेंस में करने का, मतलब जो सीक्वेंस में ट्रायल बैलेंस दिया वहीं से स्टार्ट करने का, बीच बीच में से नहीं देखने का, नहीं तो अमाउंट रॉन्ग होने का चांसेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ, ओपनिंग स्टॉक दिया है। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना 48,000 है। तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग लिखेंगे कहां पे जाता है ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, तो एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट कहां पे आएगा, आउटर कॉलम में आएगा। तो यहां पे आ गया तुम्हारा 48,000। सेकंड क्या दिया हुआ है, तो सेकंड देखोगे तो कैपिटल दिया है। कैपिटल रिद्धि का 50,000 और सिद्धि का कितना दिया 30,000। तो हमको क्या करने का है, कैपिटल लिखने का। कैपिटल कहां पे जाता तुम्हारा, कैपिटल जाता लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटी साइड में जाने का, यहां पे लिखने का कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर है तो दोनों का नाम, पहला रिद्धि, देन 3-4 लाइन छोड़ने का, उसके बाद में दूसरे पार्टनर का नाम लिखने का सिद्धि। एक का कैपिटल कितना दिया 50 दिया है, तो यहाँ पे 50,000 आएगा। एक का कैपिटल कितना दिया 30,000। कैपिटल का अमाउंट हमेशा कहां पे आएगा, इनर कॉलम में आएगा। तो इनर कॉलम में लिखने का, क्योंकि यहाँ पे हमेशा एडजस्टमेंट होगा। अगर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा तो नेट प्रॉफिट और लॉस तो ऐड होना है, इसके लिए इनर कॉलम में लिखने का। फिर अगला क्या दिया हुआ है, तो अगला हम लोग देखते हैं। अगला दिया हुआ है तुमको परचेस। परचेस दिया 22,500 और वेजेस कितना दिया है 800। तो परचेस कहां जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाता है। वेजेस कहां जाता है, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाता है। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं टू परचेस 22,500 टू वेजेस 800। अभी परचेस के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं था, फिर भी इसको इनर कॉलम में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे परचेस रिटर्न करके दिया हुआ है। तो परचेस रिटर्न दिया है तो यहां से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। वैसे वेजेस पे एडजस्टमेंट है तो अमाउंट कहां पे आएगा, इनर कॉलम में आएगा, क्योंकि इस पे क्या करना पड़ेगा हमको, ऐड या लेस करना पड़ेगा। तो अमाउंट इनर कॉलम में लिखने का। अगला देखो क्या दिया हुआ है, तो अगला तुमको दिया हुआ कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड दिया कितना 1,000। कैरेज इनवर्ड कहां पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, देखो वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ा है, कैरेज इनवर्ड अमाउंट कितना 1,000, ये जाएगा तुम्हारा आउटर कॉलम में। अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट कितना 27,600 एंड बिल्स पेबल का अमाउंट कितना 20,000। ये कहां पे जाता है, ये जाता तुम्हारा लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटी में जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी तुमने क्या लिखा हुआ, कैपिटल लिखा हुआ, तो कैपिटल लिखा, यहाँ पे 3-4 लाइन छोड़ा, तो यहाँ पे भी लाइन छोड़ने का, देन लिखने का यहाँ पे क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। तो क्रेडिटर के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्रेडिटर के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली अमाउंट लिखेंगे हम लोग। अमाउंट कितना था अपना 27,600 और 20,000। तो 27,600 आएगा। डायरेक्टली अमाउंट कहां पे आएगा, आउटर कॉलम में 27,600 और दूसरा आएगा 20,000 आएगा। अगला क्या दिया हुआ है, तो अगला हमको दिया है क्रेडिटर के बाद बिल्स पेबल, देन कैश इन हैंड। कैश इन हैंड 2850। तो कैश इन हैंड कहां पे जाता है, कैश इन हैंड जाता है तुम्हारा एसेट में। तो एसेट साइड जाएंगे, यहां पे लिखेंगे हम लोग कैश इन हैंड, कहीं पे भी लिख सकते हो कैश इन हैंड 2850। नेक्स्ट क्या दिया हुआ पोस्टिंग में, तो नेक्स्ट पोस्टिंग में तुमको दिया सन्ड्री डेटर एंड बैंक ओवरड्राफ्ट एंड इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस पहले लिखते हैं, इंश्योरेंस कहां पे जाएगा 1,200 दिया है। इंश्योरेंस जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू इंश्योरेंस। अमाउंट कितना, अमाउंट है 1,200। अभी इंश्योरेंस के ऊपर प्रीपेड वाला एडजस्टमेंट था, तो अमाउंट कहां पे आएगा, इनर कॉलम में आएगा। इंश्योरेंस के बाद तुमको दिया सन्ड्री डेटर 32,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 18,000। तो सन्ड्री डेटर कहां पे जाता है,
सन्ड्री डेटर तुम्हारा आ जाता है एसेट में, तो यहाँ पे आएगा सन्ड्री डेटर, अमाउंट है 32,000, एडजस्टमेंट नहीं है तो कहां पे जाएगा, आउटर कॉलम में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट कहां पे आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट तुम्हारा आता है लाइबिलिटी में, तो यहाँ पे आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, अमाउंट कितना है, अमाउंट है तुम्हारा 32,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट दिया है तुमको, ये अपना हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। कैरेज आउटवर्ड, अभी ऑलरेडी एक बार कैरेज आया हुआ था, तो कैरेज हमने कहां पे लिखा, उसको ट्रेडिंग में। अगर कैरेज आउटवर्ड रहेगा तो कहां पे लिखने का, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कितना है, 900 है, तो कैरेज आउटवर्ड टू कैरेज आउटवर्ड, कितना अमाउंट है, 900 है, आउटर कॉलम में आएगा, आउटर कॉलम में लिखने का। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट दिया है तुम्हारा कैरेज आउटवर्ड हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 42,500 है, एंड फर्नीचर कितना है, फर्नीचर है तुम्हारा 38,700। तो लैंड एंड बिल्डिंग कहां पे जाएगा, एसेट में जाएगा, नॉर्मली देखने का, टॉप पे लिखने का, लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट कितना है, 42,500। अगला क्या दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है, तो फर्नीचर भी लिख देंगे साथ में। फर्नीचर का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 38,700, तो यहां पे आएगा तुम्हारा 38,700। अगला देखो, फर्नीचर के बाद क्या दिया है, सेल्स दिया है। सेल्स कहां पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, तो सेल्स लिखेंगे हम लोग। देन परचेस रिटर्न भी दिया हुआ, तो परचेस रिटर्न कितना दिया, 500 दिया है, तो 47,000 तुम्हारा कहां जाएगा, 47,000 जाएगा तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। यहां पे जाएगा बाय सेल्स, अमाउंट कितना है, 47,000, इनर कॉलम, क्योंकि यहाँ पे सेल्स रिटर्न है। परचेस रिटर्न 500 दिया, तो यहां से हम लोग माइनस करेंगे, माइनस परचेस रिटर्न, अमाउंट कितना है, 500 है। अब 22,500 माइनस 500 करोगे तो आउटर कॉलम में कितना चले जाएगा, तो आउटर कॉलम में जाएगा तुम्हारा 22,000। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न अमाउंट कितना है, 400 है, तो 400 माइनस करेंगे हम लोग, कहां पे जाएगा, सेल से माइनस होगा, तो लेस फ्रॉम सेल, तो लेस सेल्स रिटर्न, अमाउंट कितना, अमाउंट है तुम्हारा 400, 47,000 माइनस 400 करोगे तो कितना आएगा, 46,600 आएगा। देन दिया क्या, रेंट। अभी रेंट नॉर्मली क्या करते हैं लोग, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाल देते हैं। भाई अमाउंट देखने का कहां पे दिया, तो रेंट दिया, अमाउंट देखो कहां पे दिया, क्रेडिट में, तो अगर अमाउंट क्रेडिट में रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लेकिन कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, तो यहां पे जाएगा बाय रेंट, कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। अमाउंट कितना, 1,800, तो अमाउंट 1,800, एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली कहां पे चले जाएगा, आउटर कॉलम में। अभी यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, बैड डेट्स दिया है, कितना अमाउंट है, 300 है, तो बैड डेट्स आएगा, कहां पे जाता है बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है। आरडीडी कितना दिया है, 350 दिया है। अभी यहाँ पे और बैड डेट्स के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया, नहीं तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, बैड डेट्स लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, फॉर्मूला आता है उसका, बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। लेकिन यहाँ पे ओल्ड आरडीडी का अमाउंट कितना है, 350 है, और बैड डेट्स का अमाउंट कितना है, 300, मतलब ओल्ड आरडीडी का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, कितना, 50। अगर माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, मतलब ओल्ड आरडीडी का अमाउंट थोड़ा बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रेडिट में भी लिख सकते हो, कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस के, तो यहां पे हम लोग उल्टा फॉर्मूला लिखेंगे, बाय ओल्ड आरडीडी, जो अमाउंट क्रेडिट में दिया था उसको यहां पे लिखने का, तो जो बैड डेट्स है उसको माइनस करने का, माइनस बैड डेट्स, कितना दिया, 300, तो आउटर में कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है, 700 डेबिट में है, 1000 कितना है, 1000 क्रेडिट में, तो 700 डेबिट में, तो डेबिट वाला कहां पे लिखने का, डेबिट में लिखने का, क्रेडिट वाला कहां पे लिखने का,
क्रेडिट में लिखने हैं। कौन से अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू डिस्काउंट। डेबिट में कितना दिया था तुमको? 700 दिया था, और क्रेडिट में भी डिस्काउंट है, तो बाय डिस्काउंट क्रेडिट में अमाउंट कितना दिया है? 1000 दिया, तो 1000 आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 250 एंड एडवर्टीजमेंट है 4150। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 250, ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 250 इनर कॉलम एडजस्टमेंट है। देन क्या दिया है? एडवर्टीजमेंट, तो यहां पे आएगा तुम्हारा टू एडवर्टीजमेंट 4150। आउटर कॉलम एडजस्टमेंट नहीं है। तो हमारा पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। पोस्टिंग कंप्लीट हो गया तो हम लोग क्या चालू करते हैं? हम लोग चालू करते हैं अपना एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट चालू करोगे, देखो पहला एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है? तो पहला एडजस्टमेंट तुमको दिया है क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट दिया सबसे पहले। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट 48,700। तो 48,700 हमारा कहां पे जाएगा? तो दो इफेक्ट आता है इसका। तो दो इफेक्ट आएगा, हम लोग कहां पे लिखेंगे? एक लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट कितना क्लोजिंग स्टॉक का? 48,700। तो 48,700 एक इफेक्ट हुआ, लेकिन एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट आता है। तो सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? सेकंड इफेक्ट जाएगा तुम्हारा बैलेंस शीट में। तो यहां पे आ जाएगा तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट कितना? 48,700। देन सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट में क्या दिया है? तो सेकंड एडजस्टमेंट में तुमको दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस दिया है 700, और क्या दिया हुआ? ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना दिया है? 200। तो दोनों ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐड होता है। तो वेजेस कहां पे लिखा है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा है। यहां पे क्या करने का? ऐड करने का। प्लस आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना? 700 है। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 800 प्लस 700 करोगे तो कितना होगा? 1500। वैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस में भी ऐड करने का है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में भी ऐड करेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहां पे लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में यहां पे क्या करूंगा? ऐड करूंगा। प्लस आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? 200 है। ऐड करोगे 200 प्लस 250 तो कितना हो जाएगा? ये 450 हो जाएगा। तो इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा। सेकेंड इफेक्ट कहां पे हम लोग लिखेंगे? तो सेकेंड इफेक्ट इसका जाता है लाइबिलिटी साइड में। तो तुम्हारा लाइबिलिटी साइड में इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब वेजेस में कितना ऐड किया था? तो वेजेस में ऐड किया था 700। तो 700 हम लोग लिखेंगे यहां पे। एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंस वहां पे कितना ऐड किया है? 200 ऐड किया है। तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे आ गया? लाइबिलिटी में आ गया। फिर अगला एडजस्टमेंट देखो। अगला एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है? तो अगला एडजस्टमेंट हमको दिया है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% एंड फर्नीचर पे कितना दिया है? 5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे अगर निकालोगे 10% तो कितना जाएगा? लेस डेप्रिसिएशन 42500 है। 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे साइड में निकाल के दिखा देता हूँ। 42500 परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय क्या करते हैं? 100 करते हैं। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल होगा। 4250 ये लेस होगा तुम्हारा 4250। 42,500 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा अमाउंट? 38,250 माइनस किया डेप्रिसिएशन। तो देन इसका देखो फर्नीचर का भी निकालेंगे। फर्नीचर का भी कितना निकालने का? 5%। तो लेस डेप्रिसिएशन
@5%। यहाँ पे बाजू में इसका भी निकाल देते हैं हम लोग, फर्नीचर का भी। तो ये हो गया तुम्हारा फर्नीचर का कितना अमाउंट है, 38,700 है। कितना परसेंट निकालना, 5। तो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय कितना, 100। 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा। 387 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो अमाउंट कितना आ रहा है, 1935। तो ये तुम्हारा डिप्रिसिएशन है। तो 1935 माइनस करोगे डिप्रिसिएशन यहां से फर्नीचर से, तो अमाउंट कितना आएगा, 36765। तो यहां से हमने माइनस किया डिप्रिसिएशन। अभी डिप्रिसिएशन माइनस किया तो ये अपना प्रॉफिट है कि लॉस है, तो अगर अपने एसेट का वैल्यू कम होता है तो ये हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस का जो सेकंड इफेक्ट है वो कहा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में यहां पे लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन। कहां कहां से माइनस किया है, तो यहां से लैंड से माइनस किया, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना माइनस किया है, 4250। एंड फर्नीचर से भी माइनस किया, तो फर्नीचर भी लिख देंगे यहाँ पे। फर्नीचर से कितना माइनस किया है, 1935। दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6185 हो जाएगा। तो अभी अपना कौन सा एडजस्टमेंट बच गया, तो अभी हमारा देखो एक प्रीपेड बचा है 300 का, तो प्रीपेड इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस से क्या करना, हमको माइनस करना है। एंड सेकंड एडजस्टमेंट कौन सा बचा है, 3000 गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो इंश्योरेंस कहां पे आता है, तो इंश्योरेंस पहले हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाने का, यहां से लेस करने का, माइनस प्रीपेड कितना अमाउंट है, 300 है। 1200 माइनस 300 आउटर में कितना आएगा, 900 आएगा। इसका जो सेकंड इफेक्ट है वो कहा जाएगा, ये जाता है तुम्हारा एसेट में। तो यहां पे आएगा तुम्हारा प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना अमाउंट माइनस किया, 300 माइनस किया। आउटर कॉलम वाला अमाउंट नहीं लिखना, जो अमाउंट हमने माइनस किया वही लिखने का। 300 माइनस किया तो 300। एंड उसके बाद वाला एडजस्टमेंट क्या था, गुड्स ऑफ ₹3000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला। तो इंश्योरेंस क्लेम अगर नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा लॉस दिखाएंगे। तो लॉस कहां पे दिखाते हैं, तो लॉस दिखाते हैं हम लोग पहला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितने का गुड्स गया, 3000 का गया। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया है, इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया। तो इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिया तो हमको क्या करना पड़ेगा, यही पे कहीं पे भी दिखा सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो यहाँ पे टू लॉस बाय फायर, कितने का गुड्स लॉस हो गया, 3000 का लॉस हो गया। तो हमारा पूरा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अभी हमको क्या करना, नॉर्मल क्लोजिंग करने का है। तो क्लोजिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं। अगर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट का टोटल लेते हो, इसे टोटल करने का, डबल लाइन मारने का यहाँ पे। तो अगर क्रेडिट का टोटल लोगे तो कितना आ रहा है, 98,300 आ रहा है। डेबिट का टोटल लोगे तो 72,500 आ रहा है। और माइनस करोगे तो 25,800 आ रहा है। तो पहले टोटल कौन सी साइड का ज्यादा, तो टोटल क्रेडिट का ज्यादा है। तो क्रेडिट साइड वाला लिखने का 98,300, सेम टोटल 98,300 लिखने का दोनों साइड। अभी जो साइड का टोटल कम है बैलेंस वो साइड पे आता है। तो ये जो बैलेंस अपना आया 25,800, 25,800, तो ये आएगा तुम्हारा डेबिट में। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। और इसको जो अमाउंट हमने खुद निकाला है कैलकुलेट करके, ये अमाउंट कहीं पे दिया नहीं था 25,800, हमने ये खुद कैलकुलेट करके निकालता। तो इसके लिए इसको क्या लिखते हैं, CD, मतलब कैरिड डाउन। फिर एक बार ये अमाउंट निकाल लिया, फिर यहाँ पे डेबिट में आया बैलेंस, फिर कहा जाता है अगले अकाउंट में। अगला अकाउंट कौन सा, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाता है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोक डाउन। अमाउंट कितना है, 25,800। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर का भी टोटल लेंगे। तो अगर तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल लोगे, देखो कितना आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट का टोटल ले रहे हो तो 28,650 आएगा। देखो 25,800, 1,800 और ये 1,050 अगर ऐड करोगे 28,650 आता है। यहाँ पे ऐसे डेबिट का टोटल लोगे 3,900, 900, 700, ये सब टोटल लोगे तो तुम्हारा आ रहा है 16,285। तो यहाँ पे आएगा 16,285 का
टोटल आएगा। तो यहाँ पे भी कौन सा टोटल ज्यादा हुआ, क्रेडिट का। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा हुआ तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा हुआ तो क्या करने का, दोनों साइड लिखने का। तो दोनों साइड लिखेंगे 28650, यहां पे भी 28650, माइनस करोगे तो कितना आएगा 12365, तो 12365, यहां से माइनस करोगे 12365। अभी अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा हुआ तो क्या बोलते हैं उसको, नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट। अभी दो पार्टनर है, क्या नाम है, रिद्धि एंड सिद्धि। अभी दोनों पार्टनर को क्या करने का, डिवाइड करने का रेशियो में। अभी क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो अगर रेशियो नहीं गिवन रहेगा तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो अगर 12365 ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट, इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6182.5 आएगा अगर डिवाइड करोगे तो हम लोग यहाँ पे अकाउंट्स में क्या करते हैं, हम लोग पॉइंट नहीं लिखते। तो एक को क्या करने का, 1 रुपया ज्यादा देने का, एक को कम देने का। तो 61826183, 0.5 नहीं लगा रहा हूं मैं, 0.5 नहीं लिखते यहाँ पे। तो क्या करोगे, नेट प्रॉफिट यहाँ पे आया तो नेट प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल में ऐड होता है। तो यहाँ पे करोगे प्लस नेट प्रॉफिट 6182। तो अगर ऐड करोगे तो 50,000 प्लस 6182 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 56,182। वैसे सिद्धि का भी प्रॉफिट ऐड करोगे तो इसको हमने 1 रुपया ज्यादा दिया था, तो यहाँ पे प्लस नेट प्रॉफिट 6183। अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये 36,183। लास्ट में क्या करना है हमको, लास्ट में इसका टोटल लेना है। दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए, दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। दोनों साइड का टोटल कितना आ रहा है, 158865, 158865, 158865। चलो यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ऐसे और हम लोग आगे के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करेंगे जो आपका फाइनल अकाउंट अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। थैंक यू।